नमस्कार। विगत दिनों मैं ह्यूमन नेचर पर अपनी बातें कह रहा था। बहुत सारी बातें मैंने की है, जिनमें एक हमारा शब्द आया है सबकॉन्शियस माइंड। हमारे जीवन में प्रतिदिन न जाने कितने विचार आते हैं। क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक ने अभी अपने शोधों के आधार पर बताया है कि लगभग 6000 विचार प्रतिदिन मन में आते हैं। अब सोच लें इन विचारों को हमारा मन किस तरह से देखता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि सारे विचार हमारे मन में स्टोर हो जाते हैं, क्या हमारे ब्रेन में स्टोर हो जाते हैं। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड। लेकिन एक बात तो समझ में आती है, कुछ घटनाएं या कुछ बातें हमारे मन में घर कर जाती हैं और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाती है, वो पता नहीं चलता है। और वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से घर कर जाता है कि हमारे जीवन में वह ऑपरेट होने लगता है अपने आप, हमें पता भी नहीं चलता है। अनकॉन्शियसली, अचेतन अवस्था में हमारे व्यवहारों को वह नियंत्रित करने लगता है। हमें पता नहीं चलता है कि हम क्या कर रहे हैं, वो हमारे व्यवहारों को नियंत्रित करता है। और इस सबकॉन्शियस माइंड पर चर्चा हम बहुत करेंगे, लेकिन आपके मनोरंजन के लिए एक कहानी के माध्यम से मैं इस बात को बताना चाहूँगा। एक व्यक्ति था, धनी मानी, बहुत बड़ा फार्म हाउस था, बहुत सारे जीव जंतु जानवर उसके पास पले हुए थे। फार्म हाउस में रहते थे, वह भी रहता था। एक दिन वह देखा, उसका बड़ा से इतना बड़ा मुर्गा था, वह चरते हुए आ रहा था। वह जितना कीड़ा मकोड़ा था सबको पकड़ पकड़ खा रहा था। और वह देखते देखते उसके मन में यह बात घर कर गई कि यह जो मुर्गा है एक दिन हमको भी खा जाएगा। सभी को उठा रहा है, इतनी आसानी से खा जा रहा है। वह इसको देखा, एक मनुष्य के लिए यह समझना कि मुर्गा मनुष्य को नहीं खा सकता है बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये स्टोर हो गया। अब दूसरे दिन से जब वो मुर्गा देखता था तो दौड़ के घर में भागता था और बोलता था कि मुर्गा हमको खा जाएगा। घर के लोग परेशान, पड़ोस के लोग परेशान, गांव के लोग परेशान। तो लगे नहीं, अब इसका बूढ़ा का दिमाग थोड़ा गड़बड़ हो गया है। तो फिर एक साइकियाट्रिस्ट के पास गए लोग और साइकियाट्रिस्ट को बताया सारी बात। वो बेचारा इंटरव्यू लिया, सब कुछ समझ के बोला कि नहीं, ठीक हो जाने की चीज़ है, या कोई घबराने की बात नहीं है। इनके मन में एक बात बैठ गई है, उसको दूर हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। लेकिन इनके लिए इनको 2-3 महीने के लिए हमारे साथ, हमारे यहाँ हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। सभी लोग एग्री हो गए, अच्छे भी थे, सभी लोग परेशान भी थे, बड़े आदमी थे, रह गए डॉक्टर के साथ। और उस साइकियाट्रिस्ट ने उनको बताना शुरू किया, साइंटिफिकली उसने एक्सप्लेन किया कि भाई मुर्गा कितना बड़ा होता है, तो मैक्सिमम 1 फीट। उसका चोंच कितना बड़ा होता है, 1 इंच मैक्सिमम। आपका हाइट कितना है, तो बोला कि 6 फीट। अब बताइए 1 इंच के मुंह में 6 फीट का आदमी कैसे घुसेगा? तो बोला कि ये हो ही नहीं सकता है। वो जो पेशेंट था, वो जो बड़ा आदमी था, वो बोला हो ही नहीं सकता है कि मुर्गा के मुंह में आदमी कैसे घुसेगा, आप क्या बात करते हैं। धीरे धीरे डॉक्टर को विश्वास हो गया कि अब इनके एकदम ठीक ठाक हो गए। 3 महीने के अंतराल के बाद उन्होंने खबर किया घर वालों को, बोला कि आप आइए और इनको ले जाइए, ठीक हो गया एकदम। आए सब लोग बड़े खुश थे और इनसे पूछा गया कि भाई ये बताइए, मुर्गा आदमी को खा सकता है क्या? तो बोला कि तुम लोग आदमी हो कि पैजामा, बताओ मुर्गा का मुंह 1 इंच, मेरा हाइट 6 फीट, कैसे उसके मुंह में घुस जाऊंगा? भाई तुम्हारा दिमाग ठीक है? सभी लोग आश्वस्त हो गए कि ना, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनको लिए और हॉस्पिटल से रिलीज हुए और घर की ओर चले लोग। गाड़ी में, बड़ी गाड़ी थी, गाड़ी में बैठ के गए सब लोग। है फार्म हाउस में अपने घर पर घुसे, मेन गेट से घुसे। दूर संयोग से वह मुर्गा फिर चरते हुए आ रहा था। अब सब लोग गाड़ी से उतर गए, बोला जाए इनको उतरने के लिए, उतर नहीं रहे। ना, मैं नहीं उतरूंगा। लोग समझाए,
कि क्यों नहीं उतरना चाह रहे हैं, बताइए तो। आप तो ठीक ठाक है, सब कुछ ठीक है, एकदम ठीक ठाक है भाई, कोई दिक्कत, हमें क्या दिक्कत है। तो बोला कि तो उतर क्यों नहीं रहे हैं। बोला कि अरे तुम लोग दिमाग ठीक है, वो साला मुर्गा हमको खा ही जाएगा, बड़ा मुश्किल है। कैसे खाया जाएगा बताइए। आप कल वहां समझा रहे थे डॉक्टर के यहाँ, अभी भी समझा रहे हैं कि मुर्गा का मुंह 1 इंच, आपका हाइट 6 फीट, मुर्गा के मुंह में तो घुस ही नहीं सकते हैं, फिर आपको खाएगा कैसे मुर्गा। तो उन्होंने कहा यार हमको ये बात समझ में आ गई है, कहीं कोई चिंता की बात नहीं है, मैं समझता हूँ कि मेरे मुंह में जा ही, उसके मुंह में मैं जा ही नहीं सकता हूँ, ये बात हमको तो समझ में आ गई, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन तुमको जरा बताओ उस मुर्गे को ये समझ में आई है? वो बात वो मुर्गा नहीं समझता है, मुर्गा तो हमें खा ही जाएगा। और फिर वो किसी भी शर्त पर गाड़ी से नहीं उतरे। दिस इज सबकॉन्शियस माइंड, हाउ इट ऑपरेट्स। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में कुछ बातें ऐसी बैठ जाती है, सारी बातें हम समझते हैं, सारे इन्वायरमेंट होते हैं, सभी चीज को देखते हैं, समझते हैं, फिर भी वो ही करते हैं जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो स्टोर्ड है, वो हमारे ऊपर हावी करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती है। मैंने यह कहानी आपके मनोरंजन के लिए कहा, इसको अन्यथा न लें, लेकिन ऐसा होता है हमारे समाज में कि हम सारी बातें समझा देते हैं। एक आदमी ने कहा कि हाथी कितने पैर होते हैं, तो बोला कि 4, 2 आगे 2 पीछे। फिर बोला कि ठीक है हाथी को 4 ही पैर होते हैं ना। हाँ भाई हाथी को तो 2 आगे 2 4, लेकिन होता 5 है। बोला कैसे होता है 5? तो बोला कि अरे 4 पैर हो गए, 2 आगे 2 पीछे, सूंड जैसा लटका होता है, वो भी तो पैर जैसा होता है। बस बात बिगड़ गई। तो दिमाग में बातें बैठ जाए जिसको वो निकाल नहीं पाता है, तो फिर हमारा व्यवहार ऑपरेट करता है। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों का सम्मिलन होता है, हमारे ब्रेन में बहुत सारी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जो आवश्यक नहीं है, लेकिन हमारी दिशा बदल जाती है और हमारे व्यवहार में एक भ्रांति पैदा हो जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी मनोरंजक कहानियों के साथ भी और शिक्षाप्रद कहानियों के साथ भी मैं फिर आपसे मिलता रहूँगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।